नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और इन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम शीर्षपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम शीर्षपत्निकाय भरताय नमः, ओम शीर्षपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है और आज अरण्य कांड इसका तीसरा अध्याय है, ये स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और कथा का आनंद लें। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मान नंदनम वैराग्यांबुज भास्करम हये घन घन ध्वान तापहम मोहम भो धरपूग पाटन विधौ स्वः संभवय शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज और कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। सानंद्र नंद पयो दसो भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण शरासनम कटिल सत्तुणीर भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर और आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में धनुष और बाण हैं, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है और कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही विरति पावही मोह विमूढ़ जय हरि विमुख नय धर्म रति। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझाकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्णर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जेवन सुरनर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया, उनके चरित्रों का वर्णन किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्टफिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरी वायस वेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपली का सागर था महामंदमती पावन चाहा। देवराजेंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कव्य का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती है। सीता चरण चोंच हति भागा मूठ मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा।
जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आई कीन चलू मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर सदा ही प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल कर दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरि निज रूप गया पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा और कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा। भा निरासुप जी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि के चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता ही चला जा रहा है। कहो बैठन कहाँ न होही ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी का द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गुरूर सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरिपु के करनी, ताक है विबुध नदी वैतरणी, सब जगुता ही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं किसी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती है। वे तो हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित क्षमता, पठवा तुरत राम पहिता ही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा और उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया और उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, हे श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबे गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को, आपके सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान ही नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाया हूँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आया हूँ। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर और उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया और उसे जीवन दान दिया, उसे मारा नहीं। कीन मोह बस द्रोह जदपि, ते ही कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छोह को, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम असमान अनुमाना, हो ही भीड़ सबही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि अब मुझे यहाँ सभी लोग जान गए हैं, इससे अच्छा इससे यहाँ बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन संविदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सदा सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठे धाये, देखी राम आतुर चले आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दऊ जन अनभाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ कर आते हुए श्री रामचंद्र जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत
दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को उठाकर मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को अर्थात दोनों भाइयों को प्रेम के आंसू से उन्हें नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने कंदमूल फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करके कहने लगे, नमामि भक्तम वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनाम स्वधा मंदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और उनको ही मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो अप्रेमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम, धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी बाजुओं का पराक्रम, भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोगों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणम पहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा और देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम, शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मैं आपको भजता हूँ। त्वदिंगनी मूलम ये नरा भजंती हीन मत्सरा, पतंति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्र में नहीं फंसते। विभक्त वासिनम सदा भंजति मुक्तये मुदः, निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके अर्थात उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम भूत अद्भुतम प्रभु, निरीहमीश्वरम विभुम, जगत गुरुम च शाश्वतम, तुरीयमेव केवलम। आपको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक, जगत गुरु, सनातन अर्थात नित्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने ही स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम, सुदुर्लभम स्वभक्त कल्पपादपम, समम सुसेव्यम वहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर आपको भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम, नतो अहम मुर्विजम पतिम, प्रसीद में नमामि ते पदावजम, भजी देहि में।
हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। पठन्ति ये स्वतम इदं नरादरेण ते पदम वजंत्री नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुतः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाय सिरु, कह करी जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को भी कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा ही सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदु वाणी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। और इससे पहले एक बार आपको अत्रि जी के ऋषि में उनके आतिथ्य सत्कार ग्रहण करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी इनके दर्शन। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।